तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि ये वीडियो एक्चुअली खासकर हमारे इंडियन माता पिता के ऊपर होने वाला है कि आज जैसा कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं कि अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे मन में बहुत तरह की लोगों के प्रति आपस में असहजता रहती है कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में भेजें या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजें। तो आज मैं इसी टॉपिक में आपको अच्छे से क्लेरिफाई करने वाला हूँ कि हमारे लिए या फ्यूचर्स के लिए या जो अभी बच्चे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम स्कूल अच्छा होता है या अंग्रेजी मीडियम स्कूल अच्छा होता है। आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका प्रांजुल मौर्य, आईटी सॉफ्ट स्किल। और आज इस वीडियो में आपको जितना हो सकेगा उतना मैं अपने अध्ययन से आपको हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अंतर बताऊंगा और उनके फ़ायदे और नुकसान भी बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एक बराबर दें। तो दोस्तों देखिए, आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे हिंदी मीडियम स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल की तुलना में पीछे छूटता जा रहा है। और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे वातावरण में और हमारी ज़रूरतों में इतने सटीकता से घुसते जा रहे हैं कि आज हमें पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैं देखता हूँ कि इसके पीछे का जो कारण होता है वो हम ही लोगों की मानसिकता होता है कि बेशक मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आने लगती है तो आप अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड की जो मदर टंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश को ही यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है। तो बेसिकली अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। किसी भी देश के नागरिक से आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, वो उस भाषा को समझ जाता है। तो इस बेसिस पे हम अंग्रेजी को अपने मदर भाषा हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, इससे हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचा दर्जा अंग्रेजी को देने लगे हैं। और यही कारण है कि वो चाहे सिटी का क्षेत्र हो या फिर अपना टाउन क्षेत्र हो या फिर रूरल एरिया हो, हर जगह अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का चाल चलन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण को और हम ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि हम अपने बच्चों को हिंदी में ना भेजकर अंग्रेजी में भेजना उनको ज़्यादा सुव्यवस्थित। तो देखिए, अगर मैं फ़ायदा और नुकसान की बात करूं तो दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अलग अलग नुकसान भी हैं। जैसे हम अगर सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, तो अंग्रेजी माध्यम दोस्तों आपको याद होगा कि ये पहले से नहीं था। इसका चाल चलन अभी जस्ट लास्ट 10 ईयर से हमारे देश में ज़्यादा इसका विकास होता जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारी जो इनिशियल एजुकेशन की भाषा थी, जो हमारा आरंभिक भाषा नीति थी, वो हिंदी मीडियम से ही शुरुआत हुई थी। और आज हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं, बेशक उनको उनकी जो टॉकिंग स्टाइल होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम तुलना करें दोस्तों, मैं खुद एक टीचर रह चुका हूँ। मैं भी हाई स्कूल तक के बच्चों को मैंने टीचरिंग की है। मैं मैथ और साइंस के साथ साथ इंग्लिश भी टीच करता था। मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही था। तो मैं यहाँ पे किसी सब्जेक्ट की यहाँ पे अप एंड डाउन लोज नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि हमारे समाज में किस प्रकार से अंग्रेजी का एक हरित क्रांति फैली है। हरित क्रांति का मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे समाज में सहजतापूर्वक घुस जाना कि हम फिर उसको निकाल नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे भारत देश में पहले चाय पीने का चलन नहीं था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके राज किया, हमारे भारत देश में आके राज किया उन्होंने। तो चाय और कॉफ़ी जो है उन्होंने यहाँ ला के डाल दिया। तो हमारे वातावरण में हमारा जो आसपास का जो मतलब परिवेश है, उसमें इतने तेज़ी से ये चीज़ घुस गया कि आज भी हम आज़ादी के लगभग 70 साल के ऊपर हो गए हैं, आज भी हम उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हरित क्रांति का मतलब होता है, किसी चीज़ का हरित क्रांति का मतलब है कि वो आपके सहजता में घुस जाना और फिर वहाँ से निकलना नहीं, एक अलग ही तरह का प्रभाव डालना, वो होता है हरित क्रांति। तो इसी प्रकार अंग्रेजी का भी विकास ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में
इंग्लैंड के लोग जब यहाँ पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने यहाँ पे खोला, और कंपनी के तहत ही उन्होंने यहाँ के जो भारतीय मजदूर थे, चूँकि भारत में शिक्षा का चाल चलन उन दिनों उतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों को ही अपने कंपनी में वर्क देना स्टार्ट किया, काम देना स्टार्ट किया। और काम देते देते ही, चूँकि आप अगर अनपढ़ हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, तो आपके अंदर उतनी समझ नहीं होती है, तो आपको जो बोला जाता है आप वही करते जाते हैं। तो इट मीन्स ये है कि कंपनी में काम कराते कराते उन्होंने ही भारतवासियों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पे एक मतलब अपना, ये उसका अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, और किस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, या फिर किस मीडियम में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। ये मैंने सामने से देखा है, मैंने मतलब पर्सनली ही देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि अंग्रेजी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो एलकेजी से उनका इनिशियल जो स्टार्ट होता है, उन्होंने एलकेजी के नीचे भी बहुत सारे लेवल उन्होंने बना रखे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं अभी एलकेजी से बात कर रहा हूँ। एलकेजी से लेकर कक्षा 8 तक की जो उनकी एजुकेशन होती है, जो उनका इनिशियल का जो एजुकेशन होता है, वो वहीं तक आते आते सीमित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर उनका एजुकेशन लेवल जो होता है, फिर वो ट्रांसलेशन पे निर्धारित हो जाता है। क्योंकि कक्षा 8 के बाद जब वो 9th और फिर उसके बाद 10th में जाते हैं, तो अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से सबको अंग्रेजी ट्रांसलेशन सही से नहीं आता रहता है, तो उनको बुक रीडिंग करते समय इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उनको एक्चुअल थिंग समझ में नहीं आती है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग यह बात पता चली है कि हिंदी मीडियम के जो हमारे मतलब प्राथमिक बच्चे जो हैं यहाँ के, जो हमारी मातृभाषा में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों की स्कूल की तुलना में अधिक तेज़ी से सीखते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा में लिखी हुई बुक को अगर कोई बच्चा रीड करता है तो उसको बहुत ही जल्दी अब्जॉर्व कर पाता है, अपने माइंड के अंदर बहुत ही जल्दी घोल पाता है, और उसको सीख पाता है कि एक्चुअल चीज़ ये किताब में जो लिखा है ये कहना क्या चाह रहा है। वो अपनी मदर भाषा में जब देखता है उसको समझ में आ जाता है। और वहीं पे क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, वो पहले बुक में लिखी हुई लाइन को देखते हैं, उसको इंग्लिश से हिंदी में पहले ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के बाद तब उन्हें आधी अधूरी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, ये इस लाइन का कहने का मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो डेवलपमेंट में थोड़ी-सी धीमी हो जाती है, मतलब अगर मैं अंग्रेजी मीडियम की स्कूल की बात करूँ, तो थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट भी हो जाता है अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम के मुकाबले। तो और यही रीज़न है दोस्तों कि मैं हम लोग एक्चुअली सभी हम लोग सब देख रहे हैं कि आज के समय में जितने भी बड़े जॉब के पोस्ट हैं, उसमें फिर वो चाहे आप देख लीजिए आईएएस हो या पीसीएस हो, नेवी हो, आर्मी, मिलिट्री फोर्स, कोई भी बड़ी जॉब है जो रिस्पेक्टेड है, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, इन सब सेक्टर में अधिकतर बच्चे जो जाते हैं वो हिंदी मीडियम के ही बच्चे जाते हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से देखा है कि अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उनको केवल बुक का ज्ञान ज़्यादा रहता है, उनको मतलब किताबी ज्ञान बहुत अधिक रहता है। किताब से हटकर अगर आप उनसे कुछ बातें पूछते हैं कि भाई आपके दैनिक जीवन में क्या चल रहा है, या बाहर समाज में क्या चल रहा है, या जीके जीएस क्या चल रहा है, उतना ज़्यादा सैटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है जितना आपको हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड का बच्चा दे देता है। क्योंकि यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम की मैं बात करता हूँ, देखिए बोर्ड तो यहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तो उनके अलग अलग बोर्ड होते हैं। मैं यहाँ हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। हर जगह की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे अपने यूपी में हिंदी है तो महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्री लैंग्वेज हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, राजस्थान में राजस्थानी हो गई। उसी प्रकार हर स्टेट का अपना अलग अलग उनकी एक लोकल लैंग्वेज होती है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा होता है, उसको कोई थ्योरेटिकल चीज़ सीखने के लिए उसको
समय लगता है, क्योंकि पहले वो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तब उसको आधी अधूरी चीज़ समझ में आती है। वहीं पे हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो तुरंत पढ़ता है और तुरंत सीख लेता है, उसको समय बिल्कुल नहीं लगता है। दोस्तों, एक समस्या मैंने और भी देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं, मैंने सामने से जाके उनसे पूछा और सामने से जाकर उनके एक्सपीरियंस को मैंने समझा बूझा है। तो अक्सर मैंने देखा है, मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जब वो होते हैं तो उनके टीचर्स जो उनको टीच करते हैं, वहाँ पे उनको समझ में चीज़ें आ जाती हैं। लगभग 80% चीज़ें उनको स्कूल में समझ आ जाती हैं। लेकिन जब उसी अध्याय को, उसी टॉपिक को जब वो घर पे आके रिपीट करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो उन्हें वहाँ पे होती है। क्योंकि घर आने के बाद आपके पास इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेटर नहीं होता है, और जो इंग्लिश वर्ड जो स्पेलिंग्स होती हैं वो हमें नहीं पता होती हैं, और हम चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं। जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही उभर कर बाहर आ रही है कि स्कूल में अंग्रेजी बच्चों का जो लेवल है वो बढ़िया रहता है, लेकिन घर में जब आगे वो स्व अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, खुद से रीडिंग रीडिंग करने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। वहीं पे हिंदी मीडियम की बात करें तो क्योंकि हमारी मदर भाषा में बुक लिखी हुई है, हमारी मातृभाषा में बुक लिखी हुई है, तो हम जो हिंदी स्कूल में पढ़े हैं वही हिंदी हमको आके घर में भी रिपीट करनी है। तो हम चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो उसको डिटेल में समझ पाते हैं कि एक्चुअल जो थिंग है वो कहना क्या चाहता है। देखिए, साइंस, हमारा जो विज्ञान, एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको हम रट नहीं सकते। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम रट नहीं सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। अगर हम समझते हैं तभी हम उनका एक्चुअल जो रस है, जो उस विषय, जो वो विषय हमको समझाना चाह रहा है, वो हम अपनी मदर भाषा में ही समझ पाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूँ कि जब हम अपने घर जाते हैं, अगर हम किसी शहर में हैं, स्कूल में, कॉलेज में हैं, फिर जब हम अपने घर पे आते हैं, और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर में दादी अम्मा है, तो दादी अम्मा को अगर कोई बात आपको बतानी है तो आप उनसे अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हो। अंग्रेजी में बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा। आप उनसे शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हो। अगर शुद्ध हिंदी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, अगर मैं इस तरह भी उनसे बोलता हूँ तब भी उनको आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी नहीं समझ में आती है। तब क्या करना पड़ता है कि हमको उनके उनके ही भाषा में समझाना पड़ता है, जो उनका पूरा जीवन जिस भाषा में बीता है, हम उसी भाषा में जब उनको समझाते हैं तब दादी अम्मा समझ पाती हैं कि हाँ, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो मेरे समझाने का मतलब भी यहाँ पे यही है कि बच्चे को जो सीखने का दर होता है वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन से बच्चा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बचपन से उसको ऐसा माहौल, उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि उसको हिंदी ही पता होती है, अंग्रेजी बहुत कम बच्चों को पता होती है। हिंदी से ही वो बच्चा जो है धीरे धीरे करके स्टार्ट करता है, और जब बड़ा होता है तो हिंदी उसको आने लगती है। अब हिंदी में बुक लिखी हुई है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसने स्कूल में पढ़ा, घर में आकर पढ़ा, उसको समझ में आ गया। साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप इनको रट नहीं सकते हो, आप इनको समझ सकते हो, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप रट नहीं पाओगे, रट लोगे भी तो केवल एग्ज़ाम दे पाओगे, उसके आगे आप दैनिक जीवन में उन चीज़ों को आप नहीं देख पाओगे जो एक्चुअल चीज़ें हम लेना चाहते हैं। देखिए, एजुकेशन, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो उस समय समझने में बड़ा बोरिंग लगता था। ऐसा लगता था कि यार अभी रट लो, अब एग्ज़ाम आने वाला है और लिख दो फटाफट। उस समय सिर्फ मार्क्स से मतलब रहते थे, नंबर्स अच्छे आने चाहिए, परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, समझना समझाना गया भाड़ में, वो नहीं देखते थे, बस मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए था। लेकिन फिर जब इंटर को थोड़ा सा क्रॉस किए, इंटर पास आउट चीज़ें किए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में थोड़ा सा अंतर आया। तब समझ में आया कि अरे यार, समझना कितना इम्पोर्टेंट था। अब मैं देखता हूँ साइंस को उस नज़र से, तो मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है कि यार, साइंस क्या है, ये एक जादू है, एक मैजिक है, जो हमें बहुत सारी मैजिकल चीज़ें सिखाता है। लेकिन जब हम उस फेज़ में होते हैं तो हम उस मैजिक को समझ नहीं पाते हैं, हम केवल रटने की तरफ बढ़ जाते हैं, रट रट के कोशिश करते हैं कि लिख लें फटाफट, मार्क्स ले लें। लेकिन एक्चुअल जो रस होता है, जो एक्चुअल जो मिठास होता है उस विषय का, वो समझने में ही होता है। आप जितना अच्छे से समझोगे आपको उतनी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि
हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपने बच्चों को भी हिंदी मातृभाषा में ही ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए एजुकेशन। सक्सेस रेट भी हिंदी माध्यम स्कूलों को बहुत ज़्यादा है। सफलता का जो दर है वो भी हिंदी माध्यम में कम नहीं है अंग्रेजी से। तो एक सर्वे से यह जानकारी सामने आई है कि भारत में स्कूली बच्चे 1/4 से ज़्यादा लगभग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हालांकि अभी भी हिंदी जो है वो भारत में राज कर रहा है और लगभग 42% बच्चे जो है हिंदी मीडियम से ही अभी एजुकेशन ले रहे हैं। और हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि होना भी यही चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम अपना मतलब एक तरह से पहचान पत्र देखें, हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हिंदी को लेकर ही है। हिंदुस्तान का जो नाम है वो हिंदी से ही शुरू होता है। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा या कोई भी देश के युवा ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का अस्तित्व खो दें। बेशक सी बात है कि अंग्रेजी का एक अपना अलग इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ अंग्रेजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी सलाह यहाँ पे अगर मैं देना चाहूँ इंडियन पेरेंट्स को, तो मेरे कहने का मतलब, देखो यहाँ पे अगर मैं खुद से या आपको कोई बात बोलता हूँ या सलाह देता हूँ तो मैटर ये नहीं करता है। ज़रूरी चीज़ें कुछ ये भी होती हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप आर्थिक तौर पर कितने मजबूत हैं कि अपने बच्चों को आप अंग्रेजी माध्यम में भेज सकें या हिंदी माध्यम में भेज सकें। होता यह है कि हमारे यहाँ अभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के जो चार्जेस हैं वो हिंदी मीडियम से बहुत ज़्यादा कहीं अधिक है। और वहीं पे हिंदी मीडियम स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल है, जिनको हम यहाँ पे प्राथमिक स्कूल कहते हैं, तो प्राथमिक स्कूलों में जो एजुकेशन है वो पूरी तरह निःशुल्क की गई है। और आपको भी पता है कि निःशुल्क चीज़ों की वैल्यू नहीं की जाती है। फिर भी चाहे वो आपको वहाँ पे जितनी अच्छी नॉलेज दी जाए, लेकिन निःशुल्क अगर अब वो आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये मिथ दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी पहले था। आज से 1-2 साल पहले मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ था कि नहीं, अब तो अंग्रेजी का ज़माना आ गया है, अब हिंदी को छोड़ो, अब अंग्रेजी में पढ़ो, अब सब कुछ अंग्रेजी ही पढ़ो, हिंदी बिल्कुल निकाल दो। लेकिन फिर मैंने जब गहराई से अध्ययन किया, इसको समझा, तब मुझे पता चला कि नहीं, अपनी जो मातृभाषा है हमें उस पर भी बने रहना है और उसके साथ साथ हमें अंग्रेजी भी सीखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।